आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, इस कहानी को हर किसी को सुनना चाहिए क्योंकि इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक आदमी होता है जो एक होटल में बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी उस होटल में एक महिला एंटर करती है और वो एक टेबल पे जाके बैठ जाती है और खाना ऑर्डर करने लगती है। तभी जो आदमी खाना खा रहा होता है, वो वहाँ से उठता है और मैनेजर के पास में जाता है और बोलता है, साहब अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं कुछ टाइम के लिए वेटर बन जाऊं और मैं उस महिला के पास जाके खाना ऑर्डर लेना चाहता हूं। मैनेजर बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये हमारे होटल का खिलाफ है। लेकिन वो मिन्नतें करता है, उसके सामने गिड़गिड़ाता है और कुछ चीज़ें उसको बताता है। उसके बाद वो मैनेजर मान जाता है। तब वो आदमी उस महिला के सामने जाता है और जाने के बाद बोलता है, मैडम आपको क्या चाहिए। जैसे ही वो महिला उस आदमी को देखती है, वो देखते रह जाती है और ये आदमी भी उस महिला को देखते रह जाता है। लेकिन फिर बाद में फिर से आदमी पूछता है कि आपको मैडम क्या चाहिए, जो बताएंगी मैं वो चीज़ लेके आऊँगा। लेकिन इधर जो मैनेजर से वो बताया रहता है, मैनेजर तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस बाहर आके खड़ी हो जाती है। अब महिला जब इस आदमी को देखती है, तुरंत उस होटल से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तुरंत गेट पे ही उसको पुलिस पकड़ लेती है। बाद में उस होटल में जितने भी आदमी बैठे रहते हैं, सब देख रहे होते हैं। तभी वो आदमी बोलता है कि आप लोग बैठे रहिए, आप लोग खाना खाइए। ये कोई और नहीं, ये मेरी पत्नी थी जो 4 साल पहले ही मर चुकी थी, लेकिन 4 साल बाद ये आ जाकर होटल में मिली है और मैं इसकी वजह से 2 साल जेल में रह के आया हूँ। तो चलिए पूरी कहानी बताएंगे, आखिर में कैसे एक महिला जो मर गई थी 4 साल पहले, कैसे एक होटल में आती है और जो पति अपने ही पत्नी के कत्ल में 2 साल में जेल में था, वो उसको अचानक एक दिन होटल में मिल जाता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ, ये घटना कर्नाटक प्रदेश की जिला मैसूर की है। 2 अप्रैल 2025 की बात है, जब एक वकील एक कोर्ट में घुसता है, अदालत में जाता है और जाने के बाद जज साहब से कहता है, अगर आपकी मंजूरी हो तो मैं एक महिला को यहाँ कटघरे में पेश करने की अनुमति चाहता हूँ। जो साइड में वकील रहते हैं वो लोग बोलते हैं कि आप किसी को भी यहाँ पे लाएंगे उससे पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन जो वकील रहते हैं वो बताते हैं कि बहुत मामला गंभीर है, तो जज साहब हामी भर देते हैं। उसके बाद एक महिला को कटघरे में खड़ा किया जाता है और एक साइड में एक आदमी को खड़ा किया जाता है। जब जज साहब देखते हैं और जो चीज़ बताया जाता है जज साहब को, तो सब जितने भी लोग कोर्ट में रहते हैं, अदालत में रहते हैं, सब कोई देखने लग जाते हैं कि कैसे कोई महिला जो 4 साल पहले मर चुकी थी, वो 4 साल बाद कोर्ट में आके खड़ी है, वो भी एक कटघरे में। अब जज साहब उस महिला से उसका नाम पूछते हैं, तो पहले तो वो इधर उधर की बात बताती है, लेकिन फिर बाद में वो अपना नाम मलिंगे बताती है, जो इसका रियल नाम रहता है। और जो आदमी दूसरे कटघरे में खड़ा रहता है, उससे जब जज साहब उसका नाम पूछते हैं तो अपना सुरेश नाम बताता है। उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम तो मर चुकी थी, तो अभी तुम जिंदा कैसी हो। फिर एक कहानी और बाद में बाहर से निकल के आती है। जो मलिंगे और सुरेश रहते हैं, ये कोई और नहीं, ये पति और पत्नी रहते हैं। सन 2001 में इनका शादी हुआ रहता है और सुरेश और मलिंगी का, और ये दोनों लोग कूली का काम करते थे और ये लोग का जीवन अच्छे से कट रहा था और इनके 2 बच्चे भी थे। और लगभग 2020 में मलिंगे एक दिन शाम को गायब हो जाती है और गायब होने के बाद मलिंगे दोबारा कभी घर आती नहीं है। उसके बाद सुरेश और भी जितने रिश्तेदार रहते हैं या आस पड़ोस के लोग रहते हैं, सब उस महिला को खोजने लगते हैं। अब सुरेश बेचारा परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है कुशल नगर, वहाँ पे जाता है और अपनी पत्नी के खोने का रिपोर्ट लिखवा देता है कि मेरी पत्नी इतने दिन पहले गायब हो गई थी और उसके बाद वो मेरे को मिल नहीं रही है। अब पुलिस भी उसकी खोजबीन करने लगती है, लेकिन ऐसे करके करके 2020 बीत जाता है और 2021 आ जाता है। जुलाई जुलाई 2021 जुलाई में एक पेरियापट्टनम एक इलाका होता है, वहीं पे एक लाश मिलती है। अब उस थाने के जो इंचार्ज रहते हैं वो कुशल नगर थाने में बात करते हैं और सुरेश को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद बोला जाता है कि ये पहचानो, कुछ चीज़ें मिली हैं, जो चूड़ियाँ हो गई, जो कपड़े हो गए, क्या ये तुम्हारी पत्नी का है। अब सूरज को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन सुरेश बाद में इसको स्वीकार लेता है। सुरेश बोलता है कि हाँ, यही मेरी पत्नी का है और यही उसके चूड़ी है। और जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि कोई भारी चीज़ से उस महिला के सर पे मारा गया रहता है।
और एक और इधर एफआईआर दर्ज होता है जो मलिंगे की मां गौरी ने किया रहती है बिट्टा डाड़ा पूरम में। अपराध नंबर 145 2021 आईपीसी की धारा 302 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज रहता है कि मेरी बेटी को किसी और ने नहीं मारा होगा, जो इसका पति सुरेश है इसी ने मारा होगा। अब कोई और सस्पेक्ट दिखाई नहीं देता है जो मार सकता है और ऐसा कर सकता है, और सुरेश खुद से ये कबूल लेता है कि हाँ मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है। अब उसके बाद पुलिस उसको उठाती है और उठाने के बाद उसको जेल में डाल देती है। लगभग 2 साल सुरेश जेल में रहता है। उसके बाद वो बाहर निकलता है जमानत पे, और जमानत पे बाहर निकलने के बाद अब 2022 के बाद लगभग 23 में अब हर टाइम जब जब उसके कोर्ट में तारीख आता था वो तारीख पे जाता था और पहले जैसे वो काम करने लगा था। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि उसकी कोई पत्नी थी या मर चुकी है। अब वो बस अपने बच्चों का गुजारा करता था, उनको अच्छे से रखता था, उनको पढ़ाता था। लेकिन अचानक एक दिन जब वो रास्ते से गुजर रहा था और उसको थोड़ा भूख लग जाता है तो वो एक होटल में चला जाता है, और होटल में जाने के बाद जैसे वो खाना ऑर्डर करता है और खाना खाने लगता है, कुछ निवाले वो खाए रहता है, तभी एक महिला उसके अंदर दाखिल होती है। और जब वो महिला को देखता है तो महिला कोई और नहीं उसकी ही पत्नी मलिंगी होती है, जो 4 साल पहले मर चुकी थी और जिसके लिए वो सज़ा काट के 2 साल जेल में रह के आया था, और मलिंगी की मां ने ही एफआईआर दर्ज कराया था। अब उसके बाद वो मैनेजर को जाता है और बोलता है कि साहब देखो मेरे साथ में बहुत इंसाफ़ी हुई है, अगर आप बोलोगे तो मैं वेटर बन जाऊंगा, और वेटर बनने के बाद उस मैडम के पास में जाऊंगा, और इधर आप पुलिस को फ़ोन करके प्लीज़ पुलिस को बुला दीजिए जिससे वो गिरफ्तार हो जाए। फिर उसके बाद वो जब उसके पास में जाता है और उसको खाने के लिए पूछता है क्या आप खाएंगे, उसको मेन्यू दिखाता है, तब तक इधर पुलिस आ जाती है और मलिंगा को गिरफ्तार कर लेती है। और उसको गिरफ्तार करने के बाद फिर अगले दिन मतलब 2 अप्रैल 2025 को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो सबसे पहले तो जो जज साहब रहते हैं कहते हैं क्या आप लोग अप्रैल फूल बना रहे हैं, मतलब आज 2 अप्रैल है। लेकिन जो वकील साहब जो केस लड़ रहे होते हैं सुरेश के, वो बोलते हैं कि आज कोई अप्रैल फूल नहीं है, ऐसे तो होता होगा लेकिन जो आज कहानी जो चीज़ आपके सामने है साहब वो पूरी की पूरी हकीकत है। उसके बाद फिर से अब जो पुलिस वाले रहते हैं, अब जब सुरेश से पूछा जाता है कि ये बताओ जब तुम्हारी पत्नी जिंदा है, जब तुमने इसको देखा था तो तुम जो कपड़े या चूड़ी पहचाने थे या तुमने ये बात कबूली थी कि तुमने अपनी पत्नी को मारा था, तो सुरेश गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। अब जज साहब को थोड़ा भी समझने में देरी नहीं लगती है कि शायद पुलिस ने ज़बरदस्ती इससे ये सब चीज़ कबूल कराया होगा। अब जो टीम पकड़ी होती है सुरेश को, या जो टीम उस केस को हैंडल कर रही थी, जो यहाँ के एसएचओ थे, अब जो वहाँ के जो जज साहब होते हैं जो कोर्ट के, वो उनको 15 दिन का मोहलत देते हैं, यानी कि 17 अप्रैल तक कि आप लोग जो भी चीज़ था आखिर में वो महिला कौन थी जिसकी मतलब लाश मिली थी और कैसे सुरेश ने अपना जुर्म कबूल किया था या आपने करवाया था, इसका डिटेल आप लोग ला के दीजिए। तब उन पुलिस वालों के बस पास 15 दिन है। अब 15 दिन के अंदर वो लोग अब जो भी वहाँ पे पेश करे, उसमें से आज कई दिन बीती गए हैं। अब उसके बाद फिर बाद में जो सुरेश रहता है इसको अच्छी बाइज्जत बरी कर दी। फिर बाद में जब सुरेश घर चला जाता है और उस केस की छानबीन और होने लगती है, तो जो सुरेश के पिता रहते हैं वो कहते हैं और सरकार से गुहार लगाते हैं कि मेरा बेटा 2 साल जेल में रहा, उसके बाद निर्दोष भी नहीं था, तो जो भी मतलब मुआवजा हो वो मुआवजा मेरे को दी जाए। और जज साहब जब उस मलिंगे से पूछते हैं कि तुम किसके साथ में थी या कहाँ थी, तो बाद में पता चलता है कि मलिंगे जो थी वो किसी और से लव करती थी, किसी और से उसका चक्कर था। अब ये सोच रही थी कि मैं अपने पति को बताऊंगी या अपने बच्चों को बताऊंगी तो मैं जा नहीं सकती हूँ, इसीलिए सन 2020 में वो बिना बताए वहाँ से चली गई। और बाद में उसकी माँ ने सुरेश पे एफआईआर किया कि इसने ही मेरी बेटी को मारा होगा। उसके बाद निर्दोष सुरेश 2 साल जेल में रहा। उसके बाद कई सालों तक कोर्ट का चक्कर लगाते रहा। अगर मलिंगे गई जाई ठीक है, अगर एक बार भी बता के गई होती तो शायद ये सब चीज़ होता ही नहीं। तब 15 दिन के अंदर पुलिस को अब पेश करना है। और उसके बाद यहाँ पे ये भी अब जज साहब ने बोला कि मलिंगे किसके साथ में गई थी या क्या कर रही थी, ये भी उसको साबित करना पड़ेगा कि जिसके साथ में सचमुच में गई थी या कहीं और पे वो थी। तो ये थी कहानी एक भूत की। जब वो कोर्ट में आई तो सब लोग यही बोल रहे थे कि देखो कैसे एक मतलब मरी हुई महिला 4 साल पहले जो मर गई थी वो अचानक कैसे जिंदा हो गई और इस कोर्ट में पहुंच गई।
तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि सुरेश को इंसाफ मिले। और जो भी पुलिस वाले थे जो उन्होंने मतलब इतना जल्द इस केस को सलटा दिया, जिन्होंने जानबूझकर अगर सुरेश को फंसाया होगा या इस केस में ढिलाई किया होगा, तो 15 दिन के अंदर उनको भी जज साहब के सामने ला के सारा सबूत पेश करना है। अगर उनके में भी गलती है तो उनको भी ऊपर कार्रवाई किया जाए, और बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा।